2014 का मैं समझता हूं कि देश के लिए एक इतना महत्वपूर्ण वर्ष था जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के चुनाव में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रत्याशी थे। लेकिन मैं इस काशी की धरती को नमन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, क्योंकि आपने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। चुनाव केवल वाराणसी के सांसद को बनाने का नहीं या केवल केंद्र में सरकार बनाने का नहीं, आपका दिल जानता है, देश का दिल जानता है, देश का गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान जानता है, माताएं बहनें जानती है, बड़े बुजुर्ग जानते हैं। मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल से ज्यादा काम हुआ है और जो नेता 5 साल में 60 साल से ज्यादा के समय का काम कर सकता है, अगले 5 साल में वह 100 साल से भी ज्यादा समय के लिए देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जब हमारा देश 100 साल आगे जाएगा तो हमारी 10 पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की जमीन तैयार करने का यह चुनाव है। भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने का चुनाव है। भ्रष्टाचार जिस दिन इस देश से खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश से गरीबी और बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। अभी तो मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों से कोई रिकवरी नहीं की है, वह रिकवरी तो 23 तारीख के बाद शुरू होगी जब वोटों की गिनती होगी। अभी तो केवल भ्रष्टाचार के जो रास्ते खुले थे केवल उनको बंद करने का काम किया है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष बचा करके, चाहे गरीबों को घर देने का मामला हो और चाहे आयुष्मान भारत जिस इलाज की सुविधा देने की बात अभी हमारे विधायक जी कर रहे थे, वह सुविधा देने की बात हो और चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, गरीबों के घर में बिजली के माध्यम से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के कनेक्शन देकर के अनेक योजनाएं, और जो किसान हैं उनको भी हमने प्रदेश में ऋण मोचन के कार्यक्रम किए थे। लेकिन जो किसानों ने कर्ज लिया था हम केवल उनका कर्ज माफ किए थे, लेकिन जो कर्ज नहीं लिए थे उनको कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के हर किसान को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त में 6,000 रुपए सालाना देने का फैसला किया और बहुत सारे जो किसान होंगे जिनकी अपनी जमीन होगी उनके खाते में पैसे पहुंच भी गए होंगे। मैं नहीं जानता आप में से यहाँ पर कोई खेत वाले किसान पहुंचा है ना कुछ लोग खाते में। यहाँ पूरे देश के अंदर यह अभियान चल रहा है और पूरे देश में लहर चल रही है। आप कभी के क्षेत्र के हैं, लेकिन सेवा की जिम्मेदारी प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो हमें दी गई है उसको हम निभाने का काम करेंगे। और आपसे आह्वान करते हैं, आपकी ताकत हनुमान जी की तरह है। कई बार भूल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के 10 सांसद बनते थे और 47 विधायक जब हम बन करके गए थे उसमें रवींद्र जी भी गए थे यहां से जीत करके। और आज जब हनुमान जी को अपनी ताकत, कार्यकर्ता को अपनी ताकत का एहसास हो गया तो पूरे प्रदेश के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा किया। आपने 73 सांसद उत्तर प्रदेश से और 325 विधायक जिताने का काम किया। आपकी ताकत बहुत है, आप रिकॉर्ड वोटों से जिता सकते हैं। सूची आपके पास आई होगी, जनसंपर्क आपसे लोग कर रहे होंगे। जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे जो सेक्टर के कार्यकर्ता, हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, सब काम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ एक एक कार्यकर्ता अपने को 100-100 कार्यकर्ताओं के बराबर मान करके 5 दिन 18 घंटे जितना काम मानी आपके सांसद जी करते हैं उतना काम आप भी करने का संकल्प लीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ यहां कह सकता हूं, मोदी जी की 2014 में लहर थी, लेकिन 2019 में सुनामी है, सुनामी। और 2019 में जो सुनामी है उसमें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं, वह अमेठी में मतदान हो चुका है और वह केवल वोट की गिनती बाकी, वहां से चुनाव हार चुके हैं। एक
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। और मेरे पास जो सूचना है, वहां के मतदाताओं ने जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके लोगों ने अखिलेश जी के बारे में कहा कि जो अपने पिताजी का नहीं हो सकता, अपने चाचा जी का नहीं हो सकता, वो नकली बुआ का होगा क्या? और जो अपने पिता, चाचा, बुआ का नहीं होगा, वो आपका होगा क्या? तो वहां के लोगों ने तय कर लिया है कि अब की बार दिनेश लाल निरहुआ को सांसद बनाने का काम करेंगे। तो 19 तारीख को यहां का मतदान होगा और 23 तारीख को गिनती होगी। और इनको यह सबक मिलना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते, देश को आतंकवाद से मुक्त करना चाहते। काशी को देख रहा हूं, आप सच बताइए, जो 2014 में काशी को देखा होगा, जो 2014 में काशी को देखा होगा और 2019 में अगर 14 और 19 के बीच में नहीं आया होगा और 2019 में अगर काशी आएगा तो काशी को पहचान पाएगा? हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, आप सबके बीच के हमारे बड़े भाई श्री राकेश त्रिवेदी जी भी आ गए हैं। तो आज काशी को पूरी दुनिया के अंदर काशी की चर्चा होती है। कोई काशी का वासी ही अगर 14 से 19 के बीच में नहीं आया होगा और अब आएगा तो उसको लगेगा काशी कितनी बदल गई है। अब आपको लगेगा कि काशी को मोदी जी ने बदल दिया, योगी जी ने बदल दिया, केशव जी ने बदल दिया। नहीं मेरे भाइयों बहनों, काशी को आपने बदल दिया। अगर आपने मोदी जी को कमल खिला करके देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं भेजा होता तो पूरा यह जो काशी सहित पूरा प्रदेश, पूरा देश जो बदला है, ये बदल पाता क्या? इस बदलाव का असली कारण आप सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके गठबंधन कुछ लोगों के खुले रूप में, कुछ लोगों के आंतरिक रूप में बने हुए हैं। और सबका लक्ष्य क्या है? मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। लेकिन मोदी को सत्ता में पहुंचने से रोकने वालों की संख्या बहुत छोटी है, लेकिन मोदी जी को सत्ता में बनाए रखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। तो जब रोकने वालों की संख्या छोटी है तो वो रोक पाएंगे क्या? उन्होंने सोचा हमने गठबंधन कर लिया है और हम मोदी को रोक लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम, वो सोच रहे थे कि हमारे पास जाति समीकरण है। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, हमारे नेता हैं, आपके सांसद हैं, और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो जाति समीकरण का गुणा भाग करके मोदी जी को रोकना चाहते थे, उनके सामने मोदी समीकरण बहुत भारी पड़ गया है, बहुत भारी पड़ गया। आप बताइए, समाज का कोई ऐसा हिस्सा है क्या जो मोदी जी को अपना न मानता हो? कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश, पूरा देश मान रहा है। भारतवर्ष के हर बूथ का कार्यकर्ता मान रहा है, वहां की जनता मान रही है। आपको लगता होगा कि आपके प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यह सच है कि आपके प्रत्याशी हैं, लेकिन देश की 543 लोकसभा सीटों पर सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रत्याशी मान करके भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथियों को अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, उनको जिताने का काम कर रहे हैं। 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को आपने बहुमत देने का काम किया था। गठबंधन के साथ तो हम 334 से सांसद जीत करके गए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में मैं पूरे विश्वास से आज बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में गंगा मैया के तट पर भगवान काल भैरव जी के दरबार में संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से या कह सकता हूं कि 2019 में अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतेगी और गठबंधन के साथ 400 से अधिक सांसदों का एक समूह होगा, जिसके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। और अगर हमें विश्व में भारत को नंबर 1 का देश बनाना है,
तो मोदी जी के पीछे मजबूत सांसदों की संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मैं आप काशी वालों से एक निवेदन करना चाहता हूं, देश तो मोदी जी के नाम का दीवाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं दीवाने, आप भी मोदी जी के दीवाने हैं और आप भी मोदी जी को जिताना चाहते हैं। लेकिन इतना निवेदन कर रहा हूं, आपको भी पता है और मुझको भी पता है, विरोध में जो भी प्रत्याशी हैं वो लड़ जरूर रहे हैं चुनाव, लेकिन आपको भी लग रहा होगा अरे नहीं, चाहे कोई लड़ रहा है लेकिन मोदी जी जीत जाएंगे। बताइए मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मोदी जी जीत जाएंगे, या मैं भी जानता हूं या आप भी जानते हैं उनको जीतने से या जो विरोधी प्रत्याशी हैं रोकने में सफल नहीं होंगे। कई बार उत्साह के सागर में हम ऐसे हिलोरे लेने लगते हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं, हाँ जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आज एक संकल्प लीजिए। आज 13 तारीख बीत रही है, 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन बचा है। 19 तारीख को मतदान होना है। आपके प्रधानमंत्री जी ने, आपके सांसद ने प्रधानमंत्री बनने के बाद, बताइए सही बात बताइए, एक दिन की भी छुट्टी लिया है क्या? लिया है क्या? 18 घंटे कम से कम काम किया है कि नहीं किया है रोजाने? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का अवकाश लिए बगैर 18 घंटे से अधिक देश की सेवा की है, प्रदेश की सेवा की है, काशी की सेवा की है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है, या जो 5 दिन बचे हैं या पूरा का पूरा 5 दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारतवर्ष में सबसे बड़े अंतर से विजयी बनाने के लिए घर घर जाने का काम करना होगा। करोगे? दोनों हाथ उठा के मुझे बता दो। देखिए बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में जब हाथ उठता है तो हर हर महादेव, और वादा करिए तो उसको निभाने का काम करिएगा। मैं यहां पर आपके बीच में कई रूप में आया हूं। कभी मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आया था, कभी विधायक के रूप में भी आया था, आज आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में आया हूं। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, यहां बड़ी संख्या में मेरे कार्यकर्ता साथी, मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, कार्यकर्ता मैं अपने को पहले मानता हूं। इसलिए यहां जितने कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक आए हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो आपके कारण बनी है, और अगर मैं उप मुख्यमंत्री बना हूं तो आपके कारण से बना हूं, और अगर आपके कारण से मैं उप मुख्यमंत्री बना हूं तो आप सबको यहां खुलेआम बाबा की इस नगरी में घोषणा करता हूं, कोई कार्यकर्ता अपने को उप मुख्यमंत्री से कम ना समझे। होगा गरीबी के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत करने का काम होगा। अरे आपको केवल 19 तारीख तक अपनी जिम्मेदारी निभाना है, बाकी सब मोदी जी के ऊपर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पूरे देश में एक नारा चलता है, मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन है। जब देश का चौकीदार आपके सांसद ने बनकर के इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का उत्तरदायित्व तो लिया है, तो यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता के पास होती है। कल आपने देखा है ना, महामहिम राष्ट्रपति जी भी लाइन में लग करके देश के प्रथम नागरिक हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देखा है कि नहीं देखा है? ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबका साथ, सबका विकास का जो वादा किया, सबको सम्मान और जो सबको स्थान देने का वादा किया, उसे निभाने का भी काम किया है कि नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के लाल हैं, अनुसूचित समाज से आते हैं, लेकिन देश के आज प्रथम नागरिक के रूप में अगर स्थान भाजपा है तो मुमकिन है। प्रयागराज के अंदर कुंभ था, आप में से कुछ लोग गए कि नहीं मैं नहीं जानता। प्रयागराज में कुंभ था,
माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर गए और जाने के बाद उन्होंने जब गंगा जी में संगम में डुबकी लगाने का काम किया और उसके बाद जो कार्यक्रम था वहां आने का उनका समय था, लेकिन उसके बीच में जो मेरे सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी थे उनके चरण अपने हाथों से धोने का काम किया। या सम्मान मायावती जी दे सकती हैं, या राहुल गांधी जी दे सकते हैं, या अखिलेश यादव जी दे सकते हैं, या मिसेज वाड्रा दे सकती हैं क्या? मोदी जी यह सम्मान दे करके उनके, मैं मुख से सुना हूं, आपने भी सुना होगा, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, सब लोग उनके हर भाषण को सुनते हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत संतों की भी संगत की है, बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पर भी गया हूं, लेकिन जीवन में जो सुख मुझे उन सफाई करने वाले कर्मचारी भाइयों बहनों के चरण धोने से मिला है, यह सुख मुझे दोबारा कभी नहीं मिला है, इसके पहले कभी नहीं मिला। इतना बड़ा सम्मान देने का काम आज मायावती जी कहती हैं कि दलित वोट बैंक हमारा है, अखिलेश यादव जी कहते हैं यादव वोट बैंक हमारा है। मैंने कहा भूल जाओ, वो स्वप्न देखना छोड़ दो, क्योंकि चाहे हमारे यदुवंशी हो वह जितने जातिवादी हैं उससे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। जब देश की बात आती है तो जाति समीकरण नहीं, मोदी समीकरण चलता है, मोदी समीकरण। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर आह्वान करना चाहूंगा, बहुत लंबी देर से आप सब बैठे, बहुत लंबी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल इतना कहने के लिए आया हूं। 19 तारीख को मैं जब भी यहाँ आया आपने मुझे निराश नहीं किया, लेकिन इस बार मैं 80% वोट कम से कम यहाँ पर पड़े, यह निवेदन करने के लिए आया। पड़ेगा ना? अब हर हर महादेव हो गया तो कोई शंका में नहीं लेके जा रहा हूं, एकदम विश्वास लेके जा रहा हूं। राष्ट्र हित की बात करेगा वो भारत।